Hello guys, from today we are going to start advanced English speaking course. So अब तक हमने पढ़ा है टेंसेस को स्टडी किया है, एक्टिव पैसिव को स्टडी किया है एंड मॉडल्स. सो कुल मिलाकर के अब तक 16 मेन रूल्स हमने कवर किए हैं. सो दैट्स वाई इस रूल का नाम हमने 17 नंबर रूल रखा है गेट का. सो जो 17 नंबर रूल है, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो गए आपके 8 हो गए, टेंसेज हो गए 12 हो गए, परंतु उसमें से जो 8 होते हैं थोड़ा मेनली वर्क करते हैं. ऐसे ही मोडाल्स हो गए 8 हो गए. तो एक्टिव पैसिव एंड टेंसेज को हमने एक साथ 8 रूल्स में कवर किया है. एंड वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पर जा कर के. और ये जो 8 मोडाल्स हो गए आपके 8 + 8 16 रूल्स कवर हो चुके हैं इसमें. उन सब की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं, बेनिफिट लीजिए उन वीडियोस से. नाउ वी विल स्टार्ट रूल नंबर 17. ये गेट का रूल है. सो गेट का रूल क्या कहता है? गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसको V3 भी आप यूज़ कर सकते हैं, आजकल बोला जाता है. ID आइडेंटिफिकेशन या फिर पहचान, जैसे कि बुलवाना, करवाना, पिटवाना, धुलवाना, बिकवाना आदि, ये सब इसकी पहचान होती हैं. इसमें हम कोई काम गेट के रूल में हम कोई काम खुद कर नहीं रहे होते हैं, बल्कि करवा रहे होते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं अपने बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट, तो यहाँ पर गेट लगाना होगा. रूल के हिसाब से हम एक चीज़ अगर नोट करें तो जब भी टेंस हम चेंज करेंगे तो गेट का रूल चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? जैसे कि 12 रूल हो गए तो 12 टेंस हो गए, तो 12 टेंस के हिसाब से 12 बार चेंज किया जा सकता है गेट के रूल को. पहले हम सिंपली समझते हैं. जैसे कि इसकी फॉर्म्स चेंज होंगी. गेट लगेगा, गेट्स लग सकता है, गॉट सेकंड एंड गॉट थर्ड फॉर्म हो सकती है, गॉटन हो सकती है थर्ड फॉर्म, नो प्रॉब्लम. गेटिंग ING वाली फॉर्म्स में गेटिंग लगेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. नंबर 1 एग्जाम्पल है, वह अपना काम पूरा करवाता है. तो आप ध्यान रखिए, ताहे वालों के अंदर में ही शी इट के साथ में एस और एस लगता है, तो यहाँ पर गेट्स लगा है. देखिए, ही गेट्स हिज वर्क कंप्लीटेड. तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि गेट पहले आया है यहाँ पर, उसके बाद में जस्ट आफ्टर इट हिज वर्क जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमने यूज़ किया है. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है. ओके, जैसे हमने टेंस चेंज किया तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा. उसने अपना काम पूरा करवाया, सो ही गॉट हिज वर्क कंप्लीटेड. यानी कि अब गेट्स को हमने गॉट बना दिया. वह अपना काम पूरा करवाएगा, डेफिनेटली हम इसको विल गेट बना देंगे. ही विल गेट हिज वर्क कंप्लीटेड. वह अपना काम पूरा करवा रहा है, ही इज़ गेटिंग हो जाएगा. रहा है जहाँ भी आएगा वहाँ पर वर्ब में हमें ING अवश्य चाहिए. अगर पैसिव वॉइस है तो BEING यानी कि बीइंग हमें अवश्य चाहिए. सो ही इज़ गेटिंग हिज वर्क कंप्लीटेड. वह अपना काम पूरा करवा रहा है. ये भी एक बेनिफिट है इस चीज़ रूल को समझने का कि भाई हम रहा था में क्या करेंगे तो ही वॉज गेटिंग हो जाएगा. सो रहा होगा में क्या करेंगे, ही विल बी गेटिंग हो जाएगा. बाकी सारा हिज वर्क कंप्लीट सेम रहेगा. चुका है में क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉट हो जाएगा. चुका था में भी, चुका होगा में भी. वह 2 घंटे से अपने बाल कटवा रहा है, सो ही हैज़ बिन गेटिंग हिज हेयर कट फॉर 2 आवर्स. तो इस प्रकार से गेट का रूल सभी टेंसेस के हिसाब से चेंज होगा. और नोट करने वाली बात यह है, गेट का जो रूल है ये एडवांस इंग्लिश में जब जैसे कि रूल नंबर हमारे आगे भी आएंगे तो वाइल का रूल आएगा, हैविंग का रूल होगा, ठीक है. और भी ING वाले फॉर्म्स आएंगे कि भाई आजकल बाल कटवाना मुश्किल हो रहा है. सो दीज डेज गेटिंग हेयर कट इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट. तो गेटिंग हेयर कट डायरेक्टली ING वाली फॉर्म लग जाएगी इसमें. बाल कटवाना ना का रूल लग जाएगा इसके अंदर में. बाल कटवाते हुए आप कह सकते हो उस चीज़ को कि भाई उसके हाथ से बॉटल गिर गई, तो या फिर उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है. सो वाइल गेटिंग हिज हेयर कट, यानी कि वाइल आएगा, फिर वाइल में जो वाइल के रूल में क्लियर होगा देखो ज़्यादा तो आपको. तो वाइल गेटिंग हेयर कट, तो गेट का रूल यहाँ पर लग सकता है. हैविंग का एक रूल होता है, उसमें थर्ड फॉर्म आती है तो हैविंग गॉट लगा देंगे कि भाई अपना काम पूरा करवाते ही. सो हैविंग गॉट हिज वर्क कंप्लीटेड, अपना काम पूरा करवाते ही, ठीक है. हैविंग गॉट हिज वर्क कंप्लीटेड, तो अपना काम पूरा करवाते ही रमेश बाहर चला गया, ऐसा हम अपने मर्जी से कुछ कह सकते हैं.
तो ये गेट का रूल था गाइस, इसको आप अंडरस्टैंड करो कि किस सेंस में यूज़ किया गया है। टेंस के अंदर में, एक्टिव पैसिव के अंदर में, मॉडल्स के साथ में इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैं अपने बाल कटवा सकता हूँ, आई कैन गेट माई हेयर कट, ये यूज़ हो सकता है। ओके, मैं 5 किलो वज़न उठा सकता था, ठीक है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है, सकता था में आ रही है, और मतलब उठवा सकता था, सॉरी, कि उठवा सकता था, आई कुड गेट, तो यहाँ पर आई कुड गेट लग जाएगा, क्योंकि कुड हो चाहे माइट हो, उनमें वर्ग की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। मॉडल्स के अंदर में लगता है हिंदी में कि भाई हमें सकता था सेंस आ रही है तो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी चाहिए, तो जनरली स्टूडेंट्स कर भी देते हैं उन चीज़ों को यूज़, बट आपको कैन, कुड, मे, माइट, चाहे, शुड, जैसे कि ऑट टू, मस्ट, जितने भी शुड, वुड, जितने भी मॉडल्स आते हैं, आपको वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। ओके, सो क्लियरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। गेट का रूल इतना ही था, और इसमें एक दो एग्जांपल और हैं जो हमने रूल नंबर 18 लगाया है, तो बस वो और में करा करके फिर इसको वीडियो को एंड कर देते हैं। सो 18 भी हमने इसी में ऐड कर दिया है, ये रूल नंबर 18 है, गेट का ही रूल है, बट इसमें थोड़ा सा एड ऑन है हल्का सा। जैसे कि 1 से लेकर के 7 तक के जो सेंटेंसेस हैं आपके, वो सिंपल 17 की तरह ही हैं, लेकिन 8 से लेकर के 19 तक के जो आपको मिलेंगे, इसमें हमने एक मॉडिफाइड वे लिया है। जैसे कि रूल नंबर सेंटेंस नंबर 8 देखिए, हम मोहन से यह पाठ याद करवाएंगे, तो इसमें मोहन से, अपने भाई से, रीना से, आपके भाई से, अपनी बहन से, बच्चों से, ठीक है, ये सब चीज़ ऐड हो गई है इसके अंदर भी। यहाँ से सेंटेंस नंबर 8 से लेकर 20 तक, 19 तक। सो 8 क्या कहता है, हम मोहन से यह पाठ याद करवाएंगे, सो क्या बन जाएगा, वी शैल गेट दिस लेसन लर्नड बाय मोहन। तो 18 रूल नंबर को हमने बस स्पेशल इसलिए बनाया है या स्पेसिफाई इसलिए किया है कि भाई उसमें बाय लग जाता है, जब भी हम से का साउंड देखेंगे तो बाय लग जाएगा। नंबर 2, गेट के और यूजेस भी हैं, जैसे कि मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, तो डायरेक्टली वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और गेट एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे बहुत सारे पैसे रोज़ मिलते हैं, आई गेट अ लॉट ऑफ मनी एवरी डे, ऐसे बना सकते हैं आप लोग। गेट एक काम और करता है, जैसे कि हम आज्ञा सूचक शब्द बनाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो बनाते हैं, उसके अंदर में भी गेट का एक प्रयोग हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई अपने बाल कटवाओ, तो हमने किसी को आज्ञा दी है और हमें पता है कि हम काम खुद, देखो जनरली हम ऑर्डर वाले सेंटेंसेस जो होते हैं आज्ञा सूचक, वो हम डायरेक्टली कहते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट लाव, डोंट कीप क्वाइट, हम डायरेक्टली सेकंड पर्सन से बात कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर सेकंड पर्सन से क्या कहा है हमने कि अपने बाल कटवाओ, तो इंग्लिश बनेगी गेट योर हेयर कट, तो गेट का रूल लग जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, और थर्ड फॉर्म हमेशा पीछे आएगी। तो गेट का जो रूल है बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसको अंडरस्टैंड करने के बाद में अपने खुद से ओन सेंटेंसेस बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, अपना टीचिंग का मेथड स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए टीचिंग ही मैंने क्यों कहा, एक इंजीनियर भी टीचिंग करने में इंटरेस्ट रख सकता है, उसकी एज इज विश, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए ही टीचिंग करे। एक टीचर तो टीचिंग करता ही है, वो अपने प्रोफेशन के लिए करेगा, बट एक लॉयर भी टीचिंग करके अपना प्रोफेशन को भी आगे बढ़ा सकता है। और टीचिंग अगर उसका मतलब इफ़ ही इज़ फॉन्ड ऑफ, अगर वो शौकीन है तो भी वो आगे इन चीज़ों को बढ़ा सकता है। टीचिंग करने से गाइस क्या होता है, जैसे कि जो गुड स्टूडेंट्स हैं जो आपके आसपास हैं वो हमारे पास नहीं आ सकते, तो आप उनको गाइड करिए, आपको हम गाइड कर रहे हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं चैनल वगैरह को। लेकिन अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो आप उन्हें गाइड करके आगे चलिए। देखिए एजुकेशन को स्प्रेड करने का मतलब होता है कि जितना भी हम ज्ञान को फैलाएंगे उतना ही बढ़ेगा, तो हम ज्ञान को फैलाएं और दूर दूर तक ये ज्ञान जाए। देखिए इंग्लिश को सीखने के लिए एक अंग्रेज़ को भी स्कूल ही जाना पड़ता है, एक अंग्रेज़ को भी क्लास के अंदर में बैठना होता है, अपने सेम एज के बच्चों के साथ बैठ के वो सीखता है। तो क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ पर भी लोग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, बड़े बूढ़ों से आप बात कीजिए, वो देखो पैसे भी गिन सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते हैं, वो हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा को पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो ये उनमें डिफरेंस होता है। बाकी सारी बात जानते हैं वो, ठीक है, मुकदमेबाजी कैसे होती है, लॉयर वकील कौन है, क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, उन्हें भी सब पता है। सो ऐसे अंग्रेज होते हैं, उन्हें भी अगर पढ़ना सीखना है तो उनको भी स्कूल जाना होता है।
आप लोग स्कूल नहीं जाइए, घर बैठे बैठे भी आप सीख सकते हैं। अगर आपने 6 क्लास तक की स्टडी कर ली है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि जनरली 10 ईयर से ऊपर जो भी बच्चा होगा, मैंने जनरली लिया है कि 10 ईयर से ऊपर जो भी बच्चा होगा वो इस कोर्स को स्टार्ट कर सकता है। और वो इसे सीख करके मात्र 2-3 साल के अंदर में, जो बच्चे रोज़ नहीं आ सकते हैं मेरे पास में, उनके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। और वो आगे स्प्रेड करे एजुकेशन को, ठीक है। जैसे कि कभी कभी कुछ मूवीज़ से भी हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि एक मूवी में बताया था कि भाई आप कोई ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपकी हेल्प करी, लेकिन अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो मतलब मुझे ना थैंक यू बोल करके आप 3 अगले लोगों की मदद कीजिए। तो ऐसे ही सेम, अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप मुझे कुछ ना कह करके आगे 3 लोगों को पढ़ाइए। तो इस एजुकेशन से हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एजुकेटेड बनेगा। जब शिक्षा फैलेगी तो भारत एक होगा, भारत में समझ आएगी, जो किसी भी प्रकार के कम्युनल वायलेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आई होप सो, एंड यू मस्ट ऑल्सो होप सो एंड कोऑपरेट मी, बिकॉज दिस इज़ definitely a big platform that I'm starting. It's a big campaign from my side, so I'm starting a campaign for the education and to spread education. Since childhood since childhood it was my desire, heartiest desire, to spread education among children. सो प्लीज़, अगर आपको आसपास कोई बच्चा मिलता है उसको आप एजुकेट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उसको, मतलब ज़रूरी है आप अपना अपना नुकसान करके उसको पढ़ाएं, नो, बिल्कुल नहीं। अपना फ़ायदा पहले देखें, लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ा सकते हैं किसी आसपास के बच्चे को तो किसी कम फीस में या फिर मिनिमम फ़ीस जो भी आपको अपने लगे उसके हिसाब से आप पढ़ा सकते हैं, बट एजुकेट कीजिए। सही शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है आजकल। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।